के पार जब मिला प्यार। ये आप क्या करिए अक्का साहब? डॉक्टर ने कहा था कि आई को टाइम पे दवाई देनी है। हाँ बेटा, टाइम पे दवाई देनी है, लेकिन दवाई देने से पहले कुछ खिलाना भी जरूरी है। बिना कुछ खिलाए दवाई नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, तुम्हें ध्यान नहीं रहा, तुम बच्चे हो, तुम अभी इन सब चीजों के बारे में जानते ही क्या हो, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हमें मालूम है। इसीलिए हम नीचे गए थे वैष्णवी के लिए सूप बनाने के लिए। हम तो अपना सूप बना ही रहे थे, लेकिन वो बीच में तुम्हारी पत्नी आ गई। ये देखो क्या कांड किया है उसने। हमने उससे कहा हम बना रहे हैं तन्वी, हम बना लेंगे, नहीं मानती का है, जिद पकड़ लेती है ना हर चीज में। उसी में चाकू से हमारी उंगली कट गई। हम तो उसे बोल के आए हैं कि बेटा 15 मिनट में दवाई देनी है, 15 मिनट के अंदर सूप तैयार हो जाना चाहिए। देखो क्या होता है आगे। जल्दी करा, तेरे बाबा भूखे हैं। ये सूप में उबाल क्यों नहीं आ रही है? काकू, हाँ आप एक काम करिए, आप जाइए, मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ ना। किसी ने देख लिया ना तो बिना बात के परेशानी हो जाएगी। हाँ सही कह रही है तू। मैं जाती हूँ। काकू, मेरी आई का सूप अभी तक रेडी नहीं हुआ ना तुझसे? और अपने बाबा की खिचड़ी 2 मिनट में तैयार हो गई। वाह तन्वी वाह, नाइस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोनों एक साथ ही बना रही थी। पता नहीं अचानक गैस को क्या हो गया, वही देख रही थी मैं। सूप रेडी है पर गैस को क्या हो गया? इनफ 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 तन्वी। और कितने बहाने हैं, कितना झूठ बोलोगी तुम? अक्का साहब ने कहा था ना 15 मिनट पहले कि आई की दवाई का टाइम हो गया है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा की खिचड़ी मेरी आई की सूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी? मेरी आई तुम्हारी सगी थोड़ी ना है, तुम्हारे बाबा की तरह। मेरी आई तो सिर्फ सास है ना तुम्हारी। जिस चूल्हे पर सूप चढ़ा है उसी पर हमने पानी गिराया था, तो जलेगा कैसे? और हमें पता था कि ये काकू जरूर आएगी हमारे जाल में फंसकर। जैसे मसाला कूटा जाता है ना, वैसे ही युग तन्वी पर चिल्ला चिल्ला कर उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। क्यों? प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। मैं आई के लिए सूप और बाबा के लिए खिचड़ी दोनों एक साथ बना रही थी। अब एक रसोई में 2 चीजें बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं जानती क्या? आई डोंट केयर। मैं बस ये जानता हूँ कि मेरी आई का सूप अभी तक रेडी नहीं है। मुझे बस 2 मिनट देना, मैं ये खिचड़ी हटाकर सूप रेडी करती हूँ। इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं युग, युग, युग मेरी बात सुनो। बाहर से मत मंगवाओ, बाहर का खाना बीमारी में ठीक नहीं है। मुझे बस 2 मिनट देना, मैं अपने हाथों से बनाती हूँ ना। भाई को घर का सूप ही पीना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी आई बीमार है और मैं 5 स्टार होटल से ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी रोड साइड ढाबे से नहीं। एटलीस्ट वो टाइम पे तो आ जाएगा। बाहर का खाना होता है, तुम कहीं से भी मंगाओ।
अरे हमारे गार्डन का टमाटर है, इससे हेल्दी सूप कहाँ मिलेगा? मुझे बस 2 मिनट देना। क्यों क्यों मेरी बात तो सुनो, क्यों बस 2 मिनट देना, मैं बनाती हूँ ना। क्यों प्लीज। तन्वी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पहले से थोड़ा बेटर है। लेकिन तुम रसोई में ऐसे कैसे गिर गई? गिर गई या किसी ने धक्का दे दिया? हमारा मतलब है किसी का हाथ पैर लग गया गलती से, इसलिए तुम गिर गई। क्या हुआ? नहीं अक्का साहब, किसी ने धक्का नहीं दिया, मैं ही फिसल गई। अरे मामा सुनिए जरा। दीक्षा वहीनी, ये तैयारी किस बात की चल रही है? वो मीडिया वाले आ रहे हैं ना, कि सारी तैयारियां उन्हीं के लिए हो रही है। अरे दीक्षा भाई, बाहर की सफाई एकदम ध्यान से करवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि गरीब लोग गंदगी फैलाएं और हमारे खानदान का नाम खराब हो। काकू, संभल कर। अरे नहीं, मैं करती हूँ। अरे मैंने आपको बोला था ना, कोई भी काम हो मुझे बताना। फिर ये सब आप क्यों कर रही हो? क्या करूँ बेटा, तू ही बता। जब इंसान के बुरे दिन चल रहे होते हैं ना, तो मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। काकू, ये सारा सामान ऐसे फैला क्यों रखा है? मैंने सब सेट करवाया था ना। बेटा माफ करना मुझे, इतने से तंबू में क्या क्या संभालूं। अरे कुछ भी निकालने जाती हूँ ना तो सब कुछ फैल जाता है। काकू, थोड़ी देर में न्यूज वाले आने वाले, बाबा का इंटरव्यू लेने। सब घर वालों को अंदर ही रहना पड़ेगा। प्लीज ये सब साफ सुथरा रखना होगा। काकू, अब फैलाना मत। अब टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, तो न्यूज वाले आ रहे हैं और पूरा परिवार घर के अंदर रहेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है। युग कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा कितनी देर से। युग की खुशबू। मेरा छोटा और लाडला बेटा युग सरपोदा है। मैं समझती हूँ युग, अभी तुम्हें पूरी बात नहीं पता, इसलिए तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल सही है। लेकिन एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझोगे।
उस दिन तुम्हें मेरा सच भी दिखेगा और मेरा दर्द भी। विलास राव जी, क्या आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है? जी हाँ, बस मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो ऊपर आराम कर रही है। बाकी मेरा पूरा परिवार आपके सामने है। आप जनप्रतिनिधि हैं, एक प्रभावी नेता। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो लोग रात दिन आपके घर के लिए और आपके लिए काम करते हैं वो भी आपके परिवार का एक हिस्सा होते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, ये तो मेरी जिंदगी का सिद्धांत है। जो लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उनका ख्याल रखना, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग मेरे लिए मेरा सिर्फ स्टाफ नहीं है, मेरा परिवार है। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। विलास राव जी, आपकी बातों में ना और सच्चाई में बहुत फासला नजर आता है। या फिर ये मान लिया जाए कि आप कैमरा के सामने कुछ और दिखते हैं और कैमरा के पीछे कुछ और, बिल्कुल उन नेताओं की तरह जिन्हें लोग भ्रष्ट और दिखावा करने वाला कहते हैं। माफ कीजिएगा, ये कैसे सवाल है? आप ऐसे कैसे बिना वजह के इल्जाम लगा सकते हैं? प्रखर, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं सीधा सीधा कहिए, ऐसे पहेलियां मत बनाइए। हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते सर, हम आपको दिखाना चाहते। चलिए हमारे साथ बाहर। माता जी, आप कौन हैं और इस टेंट में क्या कर रही है और इस घर से क्या रिश्ता है आपका? ऐसे आप मंत्री जी के घर के बाहर रह रही हैं? क्या आप कोई धरना प्रदर्शन कर रही हैं या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है? बताइए माता जी, बताइए। बताइए मैम, बताइए माता जी, बताइए। बताइए, कुछ बोलिए, बताइए। प्लीज ये बंद कीजिए, कैमरा पीछे कीजिए प्लीज। देखिए, मेरी काकू बहुत सीधी सादी औरत है, उन्हें इन सब बातों की आदत नहीं है। प्लीज तो फ्लैश बंद कीजिए फ्लैश। देखिए, मेरी बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती कि कैमरा का फ्लैश उनकी आंखों के लिए ठीक नहीं है। प्लीज बंद कीजिए ये सब, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अरे विलास राव जी, ये तस्वीर तो कुछ और ही कहानी कह रही है। आपकी बहू के अपने सगे बाबा और काकू यहाँ इस घर के बाहर टेंट पे नौकरों की तरह रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या आप अपने अपनों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? बताइए। हाँ विलास राव जी, जवाब दीजिए, आखिर क्यों इन्हें टेंट में रहना पड़ रहा है? या फिर सच ये है सर कि घर के अंदर नाम के अपनों के लिए जगह है और असली अपनों की जगह घर के बाहर है? बताइए सर, आपको जवाब देना होगा। मंत्री जी, जवाब देना होगा आपको। सुनिए जी, आपको मसाला चाहिए ना? मैं आपको ऐसा मसाला दूंगी कि आपकी आज की हेडलाइन तैयार हो जाएगी। सीधे सीधे बोलिए माता जी, आप कहना क्या चाहती हैं? इस घर की जो बहू है ना, उसके सगे बाबा और सगी काकू वो इस तंबू में रह रहे हैं, इतने बड़े घर के सामने। समझ गई? सुनिए 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 सुनिए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। अरे नहीं, आप ना एक शब्द भी विलास राव जी के बारे में मत लिखिए। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। अरे वो बहुत बड़े दिल वाले हैं। हम यहाँ रह रहे ना, उसमें उनका कुछ हाथ नहीं है। उनके बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए प्लीज। काकू बस कीजिए, कुछ मत बोलिए प्लीज। ऐसे कैसे? मुझे बोलने देना तन्वी। देखिए, इतने बड़े लोगों ने अपने घर में हमें रखने के बजाय यहाँ रहने के लिए जगह दी। यहाँ। अरे तो मुझे और क्या चाहिए? ठीक है ना मेरे लिए? मैं देखिए, आप लोग जिस नतीजे पे पहुंचे हैं वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस टाइम आप लोग यहाँ से जाइए। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बुला लूंगा। अभी आप लोग जाइए। ठीक है। देवा रे देवा।
प्लीज ऐसा मत करो, सब और गलत समझेंगे। प्लीज चलो उठो, चलो। रुक रुक, मैं गिरूंगी। देखिए विलास राव जी, मुझे माफ करिए, लेकिन हमारे लिए आपके मन में नफरत मत रखिए प्लीज। प्लीज। बस यही देखना चाहते थे हम। अब इस तमाशे के बाद विलास खुद ही तन्वी के बाबा और उस लोमड़ी काकू को इस घर से बाहर निकाल देगा। अब हमारे हाथ गंदे भी नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा। बड़ी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब ये सिचुएशन ही ऐसी थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। काकू जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज, आप बेझिझक मुझे कह देना। आप यहाँ पे अकेली नहीं है। हे अम्बा भाई, अंदर क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। बाबा इतने गुस्से में चले गए, बस सब ठीक कर देना। बाबा, चलती हूँ। अभी मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभानी है। ये छाती हमें कूटनी चाहिए, किसी और को नहीं। एक तो दुनिया भर का भला करते फिरो, ऊपर से अपने ही दिल तोड़ दे तो कोई क्या करे। भाऊजी को देखो, बेचारे कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा घर पे जो जरूरतमंद आता है उसकी मदद करते हैं। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो गरीबों में बांट देते हैं। फिर भी देखो इनकी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं घर के बाहर। तुम बताओ तन्वी, बताओ तुम किस बात का बदला ले रहे हैं तुम्हारे परिवार वाले हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन सी कमी छोड़ी है हमने तुम्हारे लिए? फिर क्यों तुम्हारा परिवार हमें इस तरह सबके सामने बेइज्जत कर रहा है? बाबा प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मुझे पता है मेरी वजह से आपको बहुत बातें सुननी पड़ी, बेइज्जती सहनी पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस अब आएगा असली मजा। अब विलास इस लड़की को ऐसी डांट लगाएगा कि जिंदगी में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगी। आज जो कुछ भी हुआ तन्वी, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा कभी भी ऐसा नहीं था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी मांग रही हो तुम? गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे उस दिन काकू और तुम्हारे बाबा को वहां रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जिस दिन वो घर के बाहर टेंट लगाकर रहने की जिद कर रहे थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बाबा और काकू के लिए दूसरा घर देखती हूँ और आज उन्हें वहाँ शिफ्ट करवाती हूँ। अरे तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। कितनी इज्जत है भाऊजी की कोल्हापुर में। हम भाऊजी की इज्जत को इस तरह उछलता हुआ नहीं देख सकते तन्वी। चलो अब सोच लिया है, बहुत अच्छी बात। अब अपने परिवार को यहाँ से लो और जाके दूसरी जगह ढूंढो उनके रहने के लिए। लेकिन मैंने ये कब कहा कि उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए? लेकिन भाऊजी अभी तो आप मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप लक्का साहब, हम
तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो हमारे समधी समधन, और ये बात हम सब जानते हुए हमारी आंखों के सामने उन्हें कड़ी धूप, बारिश और इतनी तकलीफ में रहने दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ अक्का साहब। आशा, जो कुछ भी हुआ वो मुझे मेरी जिम्मेदारी सिखाने के लिए ही हुआ। कभी कभी ऊपर वाला भी आईना दिखाई देता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं मानता हूँ अक्का साहब, रिपोर्टर्स ने आज जो कुछ भी कहा वो बढ़ा चढ़ा के कहा, लेकिन एक बात उनकी बिल्कुल सही थी। अगर मैं बाहर के लोगों को अपना मानता हूं तो घर की दहलीज पर आकर ये सोच बदल नहीं सकती अक्का साहब। जनप्रतिनिधि का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं होता, अपनी गलती को स्वीकारना भी होता है। और आज गलती मेरी थी अक्का साहब। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप एक अच्छे बाबा तो है ही, साथ में एक अच्छे नेता भी है। भाऊजी, लेकिन क्या अक्का साहब, गलती मैंने की है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। वो धूर्त औरत इस घर में नहीं आनी चाहिए। हमें कुछ न कुछ करके इनके फैसले को बदलना ही होगा।